हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विशाल सिंह। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 4 ऐसे फ्रेजेस लेके आया हूँ जिसका यूज करके आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो गाइज चलिए समझते हैं इन फ्रेजेस का यूज कहाँ पे है और इसका मतलब क्या है, किस सिचुएशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए गाइज, आज का हमारा पहला फ्रेज है बोन ऑफ कंटेंशन। गाइज, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कि झगड़े की वस्तु या झगड़े का जड़, यानी कि कोई वस्तु है जिसकी वजह से दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया। तो वो जो चीज है उसकी वजह से झगड़ा हुआ है, राइट? तो वो जो चीज है वही क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन है। यानी कि वो उसी की वजह से दो लोग के बीच में झगड़ा हुआ। और अगर हम इसका यूज एक जगह पे और कर सकते हैं, अगर कोई तीन लोग हैं, दो लोग के बीच में झगड़ा हो गया किसी तीसरे वजह से, किसी तीसरे बंदे की वजह से। जो तीसरा बंदा है वो क्या है? वो झगड़े की जड़ है। तो हिंदी में इसका मतलब होता है कि झगड़े की जड़ या झगड़े की वस्तु, उसी को हम बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि देयर वाज अ फाइट बिटवीन राहुल एंड रिया। रिया और राहुल के बीच में झगड़ा था। आई थिंक, मुझे लगता है, अब मैं बता रहा हूं कि आई थिंक प्रिया वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन। मुझे लगता है कि प्रिया ही बोन ऑफ कंटेंशन थी जो रिया और राहुल के बीच में झगड़ा हुआ। उनके बीच झगड़ा क्यों हुआ? प्रिया की वजह से। प्रिया ही क्या थी? बोन ऑफ कंटेंशन थी। तो इस तरीके से गाइस आप बोन ऑफ कंटेंशन का यूज कर सकते हो। सपोज दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो पूछ सकते हो ना, वाई आर यू टू वाई आर यू टू फाइटिंग। तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो? वाई आर यू टू फाइटिंग? व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन? पूछ सकते हो ना क्वेश्चन, व्हाट इज द बोन ऑफ, कि तुम दोनों के बीच में झगड़े का जड़ क्या है? व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन? दोनों के बीच में झगड़े का जड़ क्या है? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? सपोज किसी दो के बीच में झगड़ा हो गया और झगड़े की जड़ पैसा था। क्या था? पैसा था। तो अगर आपको बताना है कि पैसा ही झगड़े का जड़ है दोनों के बीच में, वो दोनों जो लड़ते हैं उन दोनों के बीच में झगड़े का जड़ पैसा है, तो क्या बोलोगे? मनी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम। यानी कि उनके बीच में जो झगड़े का जड़ है वो क्या है? पैसा ही है। पैसे की वजह से वो लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, लेट मी नो दैट व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यू टू। तुम दोनों के बीच में झगड़े का जड़ क्या है, मुझे बताओ। इस तरीके से ना। अगला हमारा इडियम फ्रेज है गाइस, बाई हुक बाई क्रुक। अब गाइस, बाई हुक और बाई क्रुक, यहाँ पे और रहेगा, इसको आप बाई हुक और बाई क्रुक, इसका मतलब क्या होता है गाइस? बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब होता है कि कोई काम आप करने के लिए कोई गलत तरीका भी अपनाओ या सही तरीका अपनाओ, आपका इरादा है कि वो काम हो जाना चाहिए, चाहे वो मुझे गलत तरीके से करना है चाहे सही तरीके से करना है। मुझे करना है तो करना है। लाइक इफ यू से लाइक आई विल डू समथिंग बाई हुक और बाई क्रुक, यू आर डिटर्मिन टू डू इट इवन इफ यू हैव टू मेक अ ग्रेट एफर्ट। यानी कि कुछ भी आपको करना पड़े, कितना भी एफर्ट आपको लगाना पड़े वो चीज करने के लिए, तो आप वो करोगे। बाई हुक और बाई क्रुक, इसका यूज हम वहां पे करते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कोई दुश्मन है, राइट? आई विल गेट आई विल गेट राहुल। राहुल मान लो मेरा दुश्मन है, मैं बोलूँ कि आई विल गेट राहुल बीटन। आई विल गेट राहुल बीटन, यानी कि मैं राहुल को पिटवाऊंगा। बाई हुक कहाँ पे हो गया? आई विल गेट राहुल बीटन बाई हुक और बाई क्रूक। इसका मतलब होता है मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं तो जाऊंगा लेकिन उसको पिटवा के रहूंगा। आई विल गेट राहुल बीटन बाई हुक और बाई क्रूक। मान लो कोई लड़की है, मैं बोलूं कि आई विल गेट हर टू मैरी मी, मैं उससे शादी करके रहूंगा। बाई हुक और बाई क्रूक। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आई विल, आई विल नहीं, कुछ भी आप जो भी इंटेंट रखते हो, मान लो मैं इंटेंट रखता हूँ कुछ करने का, आई इंटेंड, आपको इरादा है, कोई कुछ आप इरादा कर रहे हो, क्या इरादा कर रहे हो? आई इंटेंड टू टॉक टू हर, टॉक टू हर बाय हुक
और सॉरी बाय क्रुक, यानी कि कोई काम आप बाय हुक बाय क्रुक से कर रहे हो, इसका मतलब है कि वो काम आप चाहे आपको गलत तरीके से करना पड़े या सही तरीके से करना पड़े, बट वो आप करोगे ही करोगे। ठीक इस तरीके से आप बाय हुक और बाय क्रुक का यूज कर सकते हो। अगला है गाइस ड्रॉप इन द ओशन। इसका क्या मतलब होता है? ड्रॉप इन द ओशन का मतलब होता है गाइस कि कोई आपका किसी चीज से आप कंपेयर कर रहे हो, वो चीज वो बहुत ही कम है, किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो। यानी कि इफ यू से that is something, if you say something is a drop in the ocean, you mean that is a very small amount compared to the amount needed। यानी कि जो अमाउंट है उसकी कंपेयर में, जो अमाउंट आपको चाहिए उस कंपेयर में जो जो आपको मिला है वो क्या है? ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि वो बहुत कम है। जैसे कि मैं बोलूं कि माई इनकम माई इनकम माई इनकम इज अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि जो मेरा इनकम है बहुत ही कम है। ड्रॉप इन द ओशन यानी कि बहुत ही कम है। आप अगर कंपेयर कर सकते हो ड्रॉप इन द ओशन कंपेयर टू किसी का नाम ले सकते हो, कंपेयर टू हिम, यानी कि उसके जो उसका सैलरी है, जो उसका इनकम है उसके हिसाब से मेरा बहुत ही कम है। ड्रॉप इन द ओशन है यानी कि जितना उसका उसके कंपेयर में मेरा बहुत कम सैलरी है। इस तरीके से आप ड्रॉप इन द ओशन का यूज करोगे। जैसे मैं बोलूं कि गिविंग गिविंग 100 रुपीज गिविंग 100 रुपीज टू समवन, किसी को 100 रुपया देना इज अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि मेरे लिए, फॉर मी आप यूज कर सकते हो कि मेरे लिए किसी को 100 रुपया देना बहुत ही मामूली बात है, यानी कि मैं आराम से दे सकता हूँ। बहुत ही मामूली बात है मुझे किसी को 100 रुपया देना, बहुत ही कम अमाउंट है मेरे लिए, तो मैं किसी को दे सकता हूँ। गिविंग 100 रुपीज टू समवन इज अ ड्रॉप इन द ओशन फॉर मी। तो इस तरीके से गाइज आप ड्रॉप इन द ओशन का यूज कर सकते हो। और एक सेंटेंस लेते हैं लाइक डिस्पाइट डिस्पाइट अ गुड जॉब, यानी कि अच्छे जॉब होने के बावजूद, डिस्पाइट अ गुड जॉब, मान लो कि डिस्पाइट अ गुड जॉब, अच्छे जॉब होने के बावजूद योर सैलरी इज अ ड्रॉप इन द ओशन। इस तरीके से बोल सकते हो योर सैलरी या इनकम इज अ ड्रॉप इन द ओशन। गाइज एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सैलरी की बात की है, कभी कभी अंडरस्टूड रहता है किस चीज की बात की जा रही है, तो वहां पे आप यहाँ पे सैलरी या इनकम का जिक्र नहीं करके भी आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बनाता हूँ कि डिस्पाइट अ गुड जॉब, डिस्पाइट अ गुड जॉब, यानी कि एक अच्छे जॉब होने के बावजूद अब मैं बोल सकता हूँ कि यू आर यू आर ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि अच्छे जॉब होने के बावजूद तुम क्या हो? ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है, तुमको सैलरी कम मिलती है, तुम्हारे पास जबकि अच्छे जॉब है फिर भी कम पैसा है, सैलरी कम मिलती है, तो अंडरस्टूड है यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। तो ड्रॉप इन द ओशन इस तरीके से आप बात कर सकते हो। ड्रॉप इन द ओशन, आपको मान लो कोई कुछ सामान देता है, ठीक है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ देता है, आपको लगता है ये बहुत कम है, फिर वहां पे भी आप यूज कर सकते हो लाइक आप नॉर्मल सेंटेंस बना सकते हो कि इट फील्स या आई थिंक, कुछ भी आप बोल सकते हो। इट फील्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कम है। अगर आप यूज आगे बोलना है फॉर मी, मेरे लिए बहुत कम है, फॉर हिम उसके लिए बहुत कम है। अगर आप किसी को कुछ चीज दे रहे हो, आपके घर वाले किसी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, आपको बोलना यार ये तो मुझे लग रहा है ना इसके लिए बहुत कम है, इट फील्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन फॉर हिम, यानी कि उसके लिए बहुत कम है, ऐसा मत करो, थोड़ा और दो। तो वहां पे ड्रॉप इन द ओशन का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, सपोज कहीं भी, जरूरी नहीं कि आप कोई चीज में ही यूज करो, लाइक वी नीड टू वर्क हार्ड
हमें थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। हम जो कर रहे हैं यानी कि वो क्या है, ड्रॉप इन द ओशन है, बहुत कम है। इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि ये हमारे लिए बहुत कम है, हमको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। तो इस सेंस में भी आप ड्रॉप इन द ओशन का यूज कर सकते हो। कोई चीज अगर आपको कोई दे रहा है वो आपके लिए कम है, वहां भी ड्रॉप इन द ओशन कर सकते हो। किसी का आप हेल्प कर रहे हो, आपको लगता है यार ये तो मेरे लिए बहुत कम है, मैं कर सकता हूँ, वो भी आप ड्रॉप इन द ओशन वहां पे यूज कर सकते हो, राइट। तो ड्रॉप इन द ओशन का यूज आप इस तरीके से कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट है गाइस, गिव अ पीस ऑफ योर माइंड। इसका क्या मतलब होता है? गिव अ पीस ऑफ योर माइंड का मतलब होता है गाइस, अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देते हो, सपोज इफ यू गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड, you tell them very clearly that you think that he or she has done something wrong, आपको लगता है कि उसने कुछ गलत किया है, तो उस सेंस में आप गिव अ पीस ऑफ योर माइंड करते हो। यानी कि टू स्पीक very angrily to someone because he or she has done something wrong, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है इसलिए आप उनको फटकार लगाते हो, उनसे गुस्से में बात करते हो, उनको भला बुरा बोलते हो, उनको कोसते हो हिंदी में। तो वहां पे अपना पीस ऑफ माइंड आप देते हो उस सेंस में। जैसे मैं सेंटेंस लेता हूं कि आई एम गोइंग टू गिव अ पीस ऑफ माई माइंड, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। आई एम गोइंग टू गिव अ पीस ऑफ माई माइंड, किसको दे रहे हो आप? जिसको भी आपको देना है। आई एम गोइंग टू गिव अ पीस ऑफ माई माइंड टू हिम इफ, कब दोगे? इफ ही doesn't get my work done, चलो मान लो ये लेते हैं। यानी कि आपने उनको कोई काम करने के लिए दिया है, अगर आप बोल रहे हो कि अगर वो मेरा काम नहीं करवाते हैं, मैं उनको जा रही हूँ, मैं उनको कोसूंगा, मैं उनको फटकार लगाऊंगा, मैं उनको भला बुरा बोलूंगा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। आई एम गोइंग टू गिव अ पीस ऑफ माई माइंड टू हिम इफ ही डजेंट गेट माई वर्क डन, अगर वो मेरा काम नहीं करते हैं तो मैं उनको कोसूंगा, मैं उनको भला बुरा बोलूंगा, मैं उनको फटकार लगाऊंगा। इस तरीके से गाइज आप पीस ऑफ माइंड का यूज कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, लाइक यू नीड टू गिव हिम अ पीस ऑफ योर माइंड, पीस ऑफ योर माइंड, यानी कि आपको उनको बोलना चाहिए, उनको उनको फटकार लगाना चाहिए, उनको कोसना चाहिए, उनको गलत, उनको समझाना चाहिए, गुस्से में बात करो, क्योंकि एज ही हैज ब्रोकन, मान लो कि तुम्हारा हार्ट उसने तोड़ दिया है, एज ही हैज ब्रोकन योर हार्ट, यानी कि यू नीड टू गिव हिम अ पीस ऑफ योर माइंड एज ही हैज ब्रोकन योर हार्ट। तुम जैसा कि उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है तो तुमको उनको कोसना चाहिए, तुमको उनको भला भला बुरा बोलना चाहिए। तो इस तरीके से ना, जैसे मैं बोलूं कि इफ यू if you if you don't complete if you don't complete your homework, अगर आप अपना काम नहीं करोगे, I will give you पीस ऑफ माई माइंड। इस तरीके से गाइज आप सेंटेंस बना सकते हो, आई विल गिव यू अ पीस ऑफ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इन सारे फ्रेजेस को यूज करना है। अगर आपको समझ में आ गया गाइज तो कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई डाउट है, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।